हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश गिरिराज न्यूज़पेपर के पिछले एक साल के करंट अफेयर। वैसे तो हम वीकली और मंथली कंपाइलेशन में इन्हें डिस्कस करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक पूरा ईयरली का कंपाइलेशन बना दिया जाए जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है कि हाउ मच फंडिंग हिमाचल प्रदेश गेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में चलाए जाते हैं उसके लिए हिमाचल प्रदेश को कितनी सब्सिडी मिलती है। तो ये मिलती है ना 90:10 में, यानी कि 90 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। वैसे तो जो कोर स्कीम्स होती है ना उनके लिए जो फंडिंग होती है वो 60 और 40 के रेशो में होती है, जहां पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% कोई भी स्टेट देता है। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ जाता है तो इनको मिलती है यहाँ पर 90 और 10 के रेशो में। नेक्स्ट, और जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो इसे 2019 में शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो रखा है 2022 तक का। केंद्र सरकार का लक्ष्य कितना है तो ये है 2024 तक का। जल जीवन मिशन को हम जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। ये दोनों टारगेट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट आ गया, इन विच प्लेस हिमाचल फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क इज बिंग बिल्ट। पहला जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसे कहां पर बनाया जा रहा है तो ये आपका नालागढ़ में बनाया जा रहा है। अब इसको बनाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस कहां से ली जा रही है तो टेक्निकल असिस्टेंस आपकी ली जा रही है इजराइल से। इसे आपका बनाया जा रहा है चिकित्सा उपकरण परियोजना के प्रचार के तहत, यानी कि प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इसको बना रही है। इसके साथ ही इसको बनाने का जो इंपॉर्टेंट हमारा जो फायदा है वो ये है कि अगर ये बनेगा तो इससे पहले तो जो हमारी नीड है ना कि हम लोगों को मेडिकल डिवाइस बनाने पड़ते हैं, उसके पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, चिकित्सीय उपकरण, उसके लिए हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने यहाँ पर बनाएंगे। सेकेंड, इसके बनने से लाइवलीहुड मिलेगा बहुत सारे लोगों को, लगभग 20,000 लोगों को लाइवलीहुड मिलने का, रोजगार मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी हैज बीन ओपन्ड। हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी है वो मंडी में खोल दिया गया है और पहला हमारा कहाँ है, शिमला में। नेक्स्ट आ गया, विच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6 years इन स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 से 6 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए अभी हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022। इसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत खोला गया है। इसका खोलने का जो मोटो है वो यही है कि बच्चों की 3 से 6 साल तक के जो बच्चे उनकी हेल्दी मेंटल डेवलपमेंट हो और इसके लिए उनको ट्यूटर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। अभी तो जो बेसिकली ट्यूटर किए जा रहे हैं वो आउटसोर्सिंग के बेसिस के ऊपर इनको लगाया जाएगा। बच्चों को स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, प्रायोरिटी भी दी जाएगी और उस तरह की जो लोकेशंस हैं जो थोड़ी सी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है हिमाचल प्रदेश के, कुछ एक पिछड़े हुए इलाके, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी कि सबसे पहले ये जो पॉलिसी है वहाँ पर इंप्लीमेंट हो। अब मैं बीच में आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो भी लोग हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नीचे दिए गए हुए लिंक में पिंड कमेंट में पिन करूंगी उस लिंक को, वहां से जाकर के हमारे हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। इतने ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में आपको कहीं पर भी इस तरह की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। 99 रुपीज़ में 20 मॉक टेस्ट है, 200 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा जो मॉक टेस्ट है वो मिलेंगे फुल लेंथ, यानी कि उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। 5-6 मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिलेंगे, जैसे कि एक पूरा हिस्ट्री का ही हो गया, एक पूरा आपका पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, जनरल साइंस का हो गया। इस तरह से आपको 5-6 मिलेंगे, बाकी के बाकी सारे आपके 15-16 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो आप लोग बाय कर सकते हो धुरीना ऐप को डाउनलोड करके, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है जो भी लोग बाय करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र वॉज लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खोले गए और सीएम जयराम ठाकुर ने, जो हमारे पहले सीएम थे, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट बल्क ड्रग फार्मा पार्क विल बी डेवलप्ड। तो जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क है उसे ऊना में बनाया जा रहा है, खोला जा रहा है। ऊना के हरोली में। हिमाचल प्रदेश बहुत लकी है जो इनको बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला, बिकॉज 3 स्टेट्स को ये मिला है, उसमें से हिमाचल प्रदेश भी एक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने हमारी एक वीडियो में की है, आप जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो।
नेक्स्ट आ गया हमारा विच टीम वोन द 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 टाइटल। ये ऑर्गेनाइज हुई थी आपकी लाहौल स्पीति में। किसने जीता था ये? तो ये आपका जीता था लद्दाख ने। 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंक्लूड थी आपकी दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट आ गया हमारा, यहाँ पे साथ में ये भी बताया गया है कि इसे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने काजा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लाहौल स्पीति के काजा में ऑर्गेनाइज किया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम इन हिमाचल प्रदेश 31,000 रुपीज इज गिवन टू गर्ल्स फॉर देयर मैरिज। किस स्कीम के अंतर्गत 31,000 रुपए दिए जाते हैं? शगुन, एज ए शगुन, ऐसे याद रखो ना इसको, एज ए शगुन 31,000 रुपए दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत ये दिए जाते हैं गरीब परिवार के बच्चियों को। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच बैंक विल फंड द रोपवे प्रोजेक्ट इन शिमला। शिमला में एक रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसे कौन फंड करेगा, कौन वित्तीय पोषण करेगा उसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा। कहाँ से बनाया जा रहा है? ये तारा देवी जो है शिमला में, वहां से बनाया जा रहा है। 15 स्टेशन इसके बनेंगे और लगभग ये 14.96 किलोमीटर लंबा होगा। पहला इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट होगा ये कंट्री का, जो कार्बन न्यूट्रल भी होएगा। इसको बनाने की जो लागत होगी ना, वो होगी 1546.60 करोड़। बनाएगा कौन इसको, कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कम से कम ट्रैफिक होगा और पॉल्यूशन होगा। शिमला को आप लोगों को पता है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो जब भी ऐसा टाइम होता है टूरिस्ट आने का, तो वहां पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। अगर ये रोपवे बनेगा तो तारा देवी से आगे लगभग 15 किलोमीटर तक लोग आराम से रोपवे से जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान का टारगेट क्या है? 2025 तक रखा गया है कि टीबी मुक्त बनाएंगे हम भारत को। इसके लिए एक पहल भी की गई है जिसका नाम है निक्षय मित्र। निक्षय मित्र क्या है कि कोई भी पर्सन जो सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली, किसी भी बंदे को फाइनेंशियली मतलब इमोशनल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट कोई दे सकता है, तो वो निक्षय मित्र बन सकते हैं। टीबी पेशेंट्स को 761 पेशेंट्स को अभी तक अडॉप्ट किया गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो निक्षय मित्र पहल है ना, इसके अंतर्गत जो जैसे पर्टिकुलर कोई जगह है, वहां के एसडीएम सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप किसी भी टीबी पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हो। उसके लिए उनको आपने इमोशनली और न्यूट्रिशनली सपोर्ट करना है, ताकि उनके इलाज अच्छे से अच्छा हो सके और ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान में हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। तो अभी तक जहां तक कि मेरी ये जब तक का ये मुझे आइडिया है, तो 761 पेशेंट है जिनको अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट है, आदि बद्री डैम इज बीइंग बिल्ट बाय साइनिंग एमओयू विद विच स्टेट। आदि बद्री डैम को किस स्टेट के साथ एमओयू साइन करके बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा के साथ बनाया जा रहा है। हरियाणा के साथ ही क्यों? क्योंकि ये सरस्वती रिवर पे बनाया जा रहा है, जो दोनों के बॉर्डर्स पे है। सरस्वती रिवर के रिजुविनेशन के लिए, कायाकल्प के लिए इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया, इन विच प्लेस इज हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ कंट्री वेयर हर घर जल इज प्रोवाइडेड। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? ना कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश का, बल्कि पूरे भारत का, जहां पर हर घर जल दिया जाता है। तो ये है हमारा टाशीगंग में। टाशीगंग हमारा कहाँ है? ये है हमारा लाहौल स्पीति में। न्यूज में भी था रिसेंटली। ये क्यों था न्यूज में? इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पर जो लोग हैं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आए थे और 100% मतदान लोगों ने वहां किया। यूनिफॉर्म मतलब जो वहां की लोकल ड्रेस है, वहां की सारे लोग वो पहनकर आए थे और 100% लोगों ने वहां पर ही मतदान किया था। नेक्स्ट आ गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट कल्टीवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट इज बीइंग डन। ड्रैगन फ्रूट की खेती कहां पर की जा रही है? कांगड़ा और ऊना में। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं नई नई जिनकी पहली बार खेती हो रही है, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, मॉन्क फ्रूट हो गया, दालचीनी हो गया, जिसकी पायलट बेसिस पे हो रही है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट फर्स्ट प्लेस इन अमृत सरोवर अभियान स्टार्टेड बाय नरेंद्र मोदी फॉर वाटर कंजर्वेशन। नरेंद्र मोदी जो है हमारे पीएम, उन्होंने शुरू किया है एक अमृत सरोवर अभियान, जिसमें हर एक जिले में ये सरोवर्स बनाए जाएंगे 75। तो फर्स्ट प्राइज किसे मिला है? तो ये आपका मिला है सिरमौर को। नेक्स्ट आ गया, ई ग्राम स्वराज पोर्टल इज यूज्ड टू एंश्योर। जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है हमारा, उसे क्या एंश्योर करने के लिए यूज किया जाता है? तो उसे वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा, हु हैज एडिटेड पोइट्री कलेक्शन हाशिया वाली जगह पब्लिश्ड बाय हिमात्रु पब्लिकेशन ऑफ कुल्लू। कुल्लू के हिमतरु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कविता संग्रह हाशिया वाली जगह का संपादन किसने किया है? तो ये किया है आपके गणेश गन्नी ने। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच सिटी काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन अटल श्रेष्ठ योजना। अटल श्रेष्ठ योजना में किसे फर्स्ट पोजीशन मिला है?
किस सिटी काउंसिल को, नगर परिषद को? तो ये मिला था नाहन को। एज अ प्राइज इनको मिला है 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आ गया, विच स्कीम हैज स्टार्टेड टू रिड्यूस 50% डिस्काउंट इन HRTC बस फेयर फॉर विमेन? तो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत HRTC बस फेयर में विमेन को 50% रिडक्शन मिलेगी? तो ये योजना शुरू की गई है, नारी को नमन योजना। नेक्स्ट आ गया, विच पॉलिसी हैज बीन पास फॉर क्विक एक्सप्लॉयटेशन या हार्नेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज इन द स्टेट? कौन सी पॉलिसी को शुरू किया गया है ताकि हमारे जो स्टेट में जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जल्दी से जल्दी हम ऊर्जा का दोहन कर सके? तो उस योजना का नाम है आपका स्वर्ण ऊर्जा नीति 2021, और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम 10,000 मेगावाट को दोहन कर लिया जाएगा, 10,000 मेगावाट ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ओजस्वी राणा हु गॉट यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन ऑस्ट्रेलिया बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ओजस्वी राणा जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है 2021 का, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। कांगड़ा में सुलह नाम की जगह है, वहां से है ये। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इनको केमिस्ट्री के इनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, उसके लिए अवार्ड मिला है, जिसमें उन्होंने ये रिसर्च की थी कि जो विब्रेजेस हैं उनके अल्जाइमर और कैंसर के ऊपर क्या प्रभाव है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पद्मश्री चरणजीत सिंह किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे? तो ये आपके हॉकी के साथ एसोसिएटेड थे, और जब इनका देहांत हुआ था तब भी हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था। ये उस हॉकी टीम के कैप्टन थे जिन्होंने 1964 में जब गोल्ड मेडल जीता था, जब 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी। 92 की एज में इनका देहांत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच टू स्कीम्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग हिमाचल प्रदेश स्मोक फ्री स्टेट? स्मोक फ्री स्टेट बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश को कौन सी योजना है जिन्होंने बड़ी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है? तो ये एक तो आपकी है उज्ज्वला योजना, जिसे शुरू किया गया है आपकी भारत सरकार के द्वारा, और दूसरी आपकी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, इसको शुरू किया गया है हिमाचल सरकार ने। दोनों का पर्पज एक ही है कि सिलेंडर दिए जाएंगे जो गृहिणियां हैं उनको। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द ऑनर ऑफ आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट? किसे उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक का सम्मान प्राप्त किया है? तो ये दिया गया था आपका अंकिता शर्मा को। अंकिता शर्मा आपकी है हमीरपुर नदौन से। कब मिला ये इनको? ये मिला इनको इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था एक इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन ने, तो उसमें इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इन विच प्लेस फार्मा पार्क विल बी डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश? फार्मा पार्क बन रहा है आपका नालागढ़ में, 750 करोड़ रुपए की लागत है, 20-30 एकड़ लैंड इसमें चाहिए। विच प्रोजेक्ट हैज बिन डिक्लेयर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? कौन सी ऐसी परियोजना है जिसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है? तो ये परियोजना है आपकी रेणुका बांध परियोजना। कहां पर है बन रही है? ये सिरमौर जिले में गिरी रिवर पर। गिरी रिवर आप लोगों को पता है कि यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। Who has become the first flower ambassador farmer of हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश की सरकार के पहले फूल राजदूत किसान कौन से बने हैं? तो ये सुनील कुमार बने हैं, और सुनील कुमार आपके बिलोंग करते हैं जिला बिलासपुर से। बगलामुखी रोपवे इन सिराज कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी फंडेड बाय विच एजेंसी? बगलामुखी रोपवे जो है कौन सी एजेंसी फंड करेगी? तो ये नाबार्ड के द्वारा फंड किया जाएगा। 800 मीटर का ये बनेगा, और लगभग जो लागत आएगी इसकी वो 50 करोड़ तक की आएगी। मनाली विंटर कार्निवाल वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? मनाली विंटर कार्निवाल को शुरू किया गया था आपका 1977 में। जनवरी की न्यूज है, क्योंकि जनवरी के टाइम पर ही इसे सेलिब्रेट किया था। स्नो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? स्नो फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है, और उसको सेलिब्रेट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है लोगों का वो यही है कि एक तो पहले जो वहाँ की सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनका जो कल्चर है उसको कंजर्व करके रख दिया जाए। दूसरा, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएंगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे। नेक्स्ट आ गया, श्रेया लोहिया हु रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने वाली जो श्रेया लोहिया हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती है आपके मंडी जिले से। इसके लिए इनको नगद पुरस्कार मिलेगा 1 लाख रुपए का, स्वर्ण पदक मिलेगा और प्रमाण पत्र मिलेगा। नेक्स्ट आ गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन विल बी सेटअप? तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपकी चंबा में। इसके लिए एक MOU भी साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और NHPC के बीच में। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसे एस्टेब्लिश किया गया था आपका 1975 में।
हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स आर गिवन फ्री इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में घोषणाएं हुई थी, एक तो पहली ये कि जो 50% किराया रिड्यूस किया है औरतों का। सेकंड आ गया कि बिजली की कुछ एक यूनिट्स फ्री दी जाएंगी, वो है 125 यूनिट। 125 यूनिट तक लोगों को कोई बिल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया पीएम नरेंद्र मोदी गिफ्टेड विच आर्टिफैक्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को कौन सा आर्टिफैक्ट दिया था? तो कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग्स इन्होंने दी थी। सेंट्रल थीम क्या है? कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स की सेंट्रल थीम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बेटी है अनमोल योजना वॉज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। बेटी है अनमोल योजना को कब शुरू किया गया था? 2010 में। बहुत बार पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अंडर विच स्कीम स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th to 12th विल गेट फ्री कोचिंग फॉर JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। किस योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं उन्हें JEE और नीट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी? तो ये दी जाएगी इनके स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना के अंतर्गत। Which district has got the first place in the country for the successful implementation of welfare and infrastructure development schemes under the आदर्श ग्राम योजना? तो हमीरपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे फर्स्ट प्लेस मिला है कंट्री में, जिन्होंने वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्कीम्स को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। किस योजना के अंतर्गत? आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आ गया हमारा भागवत गीता को हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किस क्लास से शुरू किया जाएगा? 9th से 12th क्लास तक के बच्चे अब भागवत गीता को भी पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया अंडर टी कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टी कल्टीवेशन के अंतर्गत टोटल एरिया कितना है? तो ये है आपका 2310.71 हेक्टेयर। टोटल प्रोडक्शन कितनी है टी की? 2020-21 का यहाँ पर दिया गया है और ये थी आपकी 11.45 लाख किलोग्राम्स। इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एथनोबॉटनिकल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी सेटअप। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला एथनोबॉटनिकल पार्क है वो बनाया जा रहा है आपका ऊना में, ऊना के अंदरौली में। ऊना में ना बड़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट जगह है, एक तो अंदरौली हो गया, एक हरोली हो गया, है ना। हरोली में क्या बनाया जा रहा है? हमारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क। अंदरौली में एथनोबॉटनिकल पार्क, ठीक है। ये जो सब डिवीजन है एक बंगाणा, वहां पर आता है अंदरौली। डेवलप कौन कर रहा है इसे डेवलप किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। किस किस के साथ मिलकर के? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। 8 करोड़ की लागत आएगी इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो भी एंडेंजर्ड और वल्नरेबल प्लांट स्पीशीज है कांगड़ा की, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर एंड लोअर शिवालिक हिल्स की, उनको कंजर्व किया जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट सेकंड एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड विल बी बिल्ट। तो सेकंड जो हॉकी ग्राउंड है उसे कहां पर बनाया जाएगा? इसे बनाया जाएगा आपके सिरमौर में। पहला कहां है आपका? पहला है हमारा ऊना में। अगला हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति यानी कि स्पोर्ट्स कल्चर और उसमें उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति पारित की गई है? तो इसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति। हाउ मच सब्सिडी इज गिवन टू फार्मर अंडर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो ये दी जाती है 80% और इंडिविजुअल फार्मर को याद रखना, लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ फार्मर्स है तो उनको 85% दी जाएगी। सोलर फेंसिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो जंगली जानवर है वो घुस जाते हैं खेतों में, तो उसके लिए सोलर फेंसिंग करवाई जाएगी पूरे खेतों के सराउंडेड, और जिसके लिए लोगों को सब्सिडी भी दी जा रही है। बहुत बार इसे डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट आ गया, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए नशा निवारण बोर्ड कब बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था? तो 15 जनवरी 2020 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। In which district Himachal's first ever multi-purpose rain harvesting dam has been constructed in? हिमाचल प्रदेश का जो पहला बहुउद्देशीय वर्षा संचयन बांध है उसे किस जिले में बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है ऊना में, ऊना के समूर विलेज में, समूर खड्ड पे इसे बनाया गया है बाय जल शक्ति डिपार्टमेंट। जल शक्ति डिपार्टमेंट ने बनाया था। 16.38 करोड़ की इसमें लागत आई है कुल। नई राहें नई मंजिलें स्कीम्स को हिमाचल प्रदेश में कब शुरू किया गया था? नई राहें नई मंजिलें स्कीम को शुरू किया गया था 2018-19 में। नई राहें नई मंजिलें स्कीम इसलिए शुरू की गई है ताकि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी अनएक्सप्लोर्ड अनटैप्ड डेस्टिनेशंस हैं, कुछ एक जगह है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उनको इस तरीके से डेवलप नहीं किया गया है कि वहाँ पर टूरिज्म बढ़े, तो उन सारी जो जगह हैं उनको इस तरह से विकसित किया जाएगा ताकि वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ सके। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रसाद योजना। प्रसाद योजना को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा।
How much subsidy will be given under मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना for women beneficiaries and differently able person? Women beneficiaries और differently able persons को कितनी जो सब्सिडी दी जाएगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत? तो ये दी जाएगी आपकी 35%। हिमाचल प्रदेश का पहला फ्लाइंग ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहां पर खोला जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में? कांगड़ा में, कांगड़ा के शाहपुर में, IIT में। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आगे। टू प्रमोट प्लांटेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स विच प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड? उपोष्ण कटिबंधीय फलों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना को शुरू किया गया है? शिवा परियोजना को शुरू किया गया है। इसे शिवा का जो फुल फॉर्म है वो है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। हाउ मच ग्रांट इज प्रोवाइडेड फॉर विडो रिमैरिज इन हिमाचल प्रदेश? विडो रिमैरिज के लिए कितनी ग्रांट दी जाती है? 65,000 रुपीज। हाटी कम्युनिटी किस जिले से बिलोंग करती है? तो हाटी कम्युनिटी बिलोंग करती है आपकी सिरमौर से। फ्रॉम विच, आप लोगों को पता है कि जो हाटी कम्युनिटी है इन्हें क्या दिया गया था? ST का दर्जा दिया गया था थोड़े दिन पहले। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट विद्यानंद सरेख बिलोंग्स हु हैज रिसेंटली अवॉर्डेड विद पद्मश्री अवार्ड? विद्यानंद सरेख कहाँ से बिलोंग करते हैं जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है? तो ये सिरमौर के राजगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लिटरेचर और फोक में अपना बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। निपुण हिमाचल कैंपेन इज बीइंग रन फॉर, निपुण हिमाचल कैंपेन जो है वो इसे किसके लिए शुरू किया गया है? तो स्टूडेंट्स के लिए इसे शुरू किया गया है, पहली से तीसरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। टारगेट क्या है इसका? 2024-25 का रखा गया है कि 2024-25 तक निपुण हिमाचल कैंपेन को पूरा किया जाएगा। अंशुल मल्होत्रा हु हैज बीन अवॉर्डेड विद नारी शक्ति अवार्ड बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अंशुल मल्होत्रा जो है वो बिलोंग करती है हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी से, जिन्हें की डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती है, जिन्हें नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है। इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को हथकरघा का प्रशिक्षण दिया है, यानी हैंडलूम में बहुत सारी महिलाओं को इन्होंने ट्रेन किया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इन मैंस कैटेगरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड? इसे कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को? तो इसे काजा में ऑर्गेनाइज किया गया था, लाहौल स्पीति में। जीता कौन इसको? तो इसे जीता था ITBP ने, टीम ITBP ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच सिटी काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 5 स्टार अंडर गार्बेज फ्री सिटी अक्रॉस द कंट्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन? तो ये डिक्लेयर किया गया है आपके सुंदरनगर को, मंडी में जो है। What is the rank of Himachal Pradesh among big state category for effective implementation of National Tuberculosis Elimination Program? हिमाचल प्रदेश ने जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है बिग स्टेट कैटेगरी में, उसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है? तो ये है आपका फर्स्ट। अंडर स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय संकुल श्रेष्ठ विद्यालय योजना कितने स्कूल सिलेक्ट किए गए हैं? ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत 100 स्कूल का चयन किया गया है। ललिता वकील हु हैज बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये ललिता वकील बिलोंग करती है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा से। किस लिए दिया गया है इनको ये अवार्ड? क्योंकि चंबा रुमाल को इन्होंने बड़ी उन्नतियों पर पहुंचाया है, प्रमोशन की है चंबा रुमाल की बहुत अच्छे से। How much annual income limit for taking benefits of welfare schemes and pension has been set by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? अगर आप लोगों को पेंशन लेनी है, वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठाना है, तो आपकी जो लिमिट है एनुअल इनकम की वो कितनी होगी? तो वो है आपकी 50,000 रुपीज। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टिवेशन ऑफ दालचीनी हैज बीन स्टार्टेड? पहले हमने डिस्कस किया था ड्रैगन फ्रूट का, अब आ गया दालचीनी का। तो दालचीनी की शुरू की गई है आपकी ऊना में, पायलट बेसिस पे की गई है। पहले यानी कि जैसे कि आपको ये दालचीनी जैसे पेड़ ना जंगलों में ही मिलेंगे, लेकिन अब पायलट परियोजना के तहत इन्हें ग्रो करवाया जा रहा है ऊना में। कौन कौन कर रहा है? बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च केरला और IHBT पालमपुर, दोनों मिलकर के ये कर रहे हैं। Which district of Himachal Pradesh was selected under aspirational district program started by Prime Minister in 2018? प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में एक प्रोग्राम को शुरू किया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें चंबा का भी चयन किया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा मॉन्ग फ्रूट इज कल्टीवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो मॉन्ग फ्रूट को कल्टीवेट किया जा रहा है जिला कुल्लू में। वैसे तो ये चाइना में उगता है, लेकिन इसको उगाने के लिए जिस तरह की कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे हिली माउंटेनस एरिया, ह्यूमिडिटी, ये सारी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी अवेलेबल है, इसलिए वहां पर मॉन्ग फ्रूट को उगाया जा रहा है। Which has been given the status of second official language in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका दर्जा किसे दिया गया है? तो ये संस्कृत को दिया गया है।
व्हाट इज मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर ओल्ड एज पेंशन इन हिमाचल प्रदेश? तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है ओल्ड एज पेंशन का वो कितना है? वो है आपका 60 ईयर्स। हाउ मच बजट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन 2022-23? 2022-23 में हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए कितना बजट प्रोविजन दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 540 करोड़ HP शिवा के अंतर्गत। When was state's electric policy announced? स्टेट की जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है इसे जनवरी 2022 में अनाउंस किया गया था। इसका टारगेट रखा था 15% जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उन्हें 2025 तक बना दिया जाएगा, 15%। और इसका जो मोटो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि हिमाचल प्रदेश को एक इलेक्ट्रिक हब बनाना है, इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाना है। नेक्स्ट आ गया हमारा, हाउ मच बजट प्रोविजन हैज बीन मेड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश इन 2022-23? हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 2022-23 में कितना बजट पास किया गया था? तो इसके लिए रखा गया था 1500 करोड़ रुपए का बजट। When was प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना स्टार्टेड? प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना को कब शुरू किया गया था? 2018-19 में। वही नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए लगभग जो 45 एकड़ लैंड है उसमें इसे करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, और जो 1,68,000 फार्मर्स हैं वो इस फार्मिंग को कर रहे हैं। हाउ मच बजट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर एजुकेशन सेक्टर? बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना बजट पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 8,412 करोड़। Which has become the first state to apply the first and second doses of COVID? कोविड की जो वैक्सीन है उसकी पहली और दूसरी डोजेज देने वाला पहला राज्य बना है हमारा हिमाचल प्रदेश। What is renew period of हिमकेयर कार्ड? हिमकेयर कार्ड का जो रिन्यू पीरियड है वो 3 साल कर दिया है अभी, पहले ये था 1 साल। How much budget has been given for social security pension? तो जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है उसके लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। Under which scheme 50 meritorious students of class 3 will be given 3000 scholarship per year till class 5th? कौन सी ऐसी स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत क्लास 3rd के जो 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उन्हें 5वीं कक्षा तक 3000 रुपए हर साल के दिए जाएंगे? तो इसका नाम है बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना। इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का पहला सोलर एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश का जो पहला सोलर ऊर्जा पार्क है वो बनाया जा रहा है आपका लाहौल और स्पीति में, लाहौल और स्पीति के स्पीति घाटी में। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सतलुज जल विद्युत निगम। कितने का प्रोजेक्ट है? 880 मेगावाट का। नेक्स्ट आ गया हमारा, टू प्रोवाइड डेंटल हेल्थ केयर इन रिमोट एरिया सीएम फ्लैग्ड ऑफ डैश। दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पर लोगों को सही तरीके की दंत स्वास्थ्य देखभाल मिल सके उसके लिए सीएम ने क्या किया? मोबाइल डेंटल वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इसकी कुल लागत आई थी 34.53 लाख। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गरुड़ स्कीम? गरुड़ योजना का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो इसका पूरा नाम है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। सीएम ने इसे अनाउंस किया था 2022-23 के बजट में। अंडर संवेदना स्कीम डैश विल प्रोवाइड फर्स्ट एड केयर टू पीपल हु आर सिवियर इल। संवेदना योजना के तहत फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं गंभीर रूप से बीमार लोगों को प्राथमिक उपचार प्रदान करेंगे जो लोग अपने घर से बाहर मूव नहीं कर पाते हैं। इन विच प्लेस ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड? तो इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। IIT शाहपुर में से एस्टेब्लिश किया जा रहा है और 2022-23 में ऐसा कहा गया है कि 4 ड्रोन स्कूल्स बनाए जाएंगे। Which community of सिरमौर got ST status recently? हाटी कम्युनिटी को दिया गया था ST स्टेटस। अंडर विच स्कीम शिवधाम, लारजी, तत्तापानी, वाटर स्पोर्ट्स, बीर व्हीलिंग, पैराग्लाइडिंग, चांशल विल बी डेवलप्ड। इतनी सारी जगहें जो है ना ये किस योजना के अंतर्गत डेवलप की जाएंगी? तो इसे डेवलप किया जाएगा नई राहें नई मंजिलें के अंतर्गत। यहाँ से आपसे एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है उसको देख करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस योजना के अंतर्गत इसे डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टारगेट टू कंप्लीट स्टेट्स 100% एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी? नवीनीकरण और हरित ऊर्जा द्वारा राज्य की 100% ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका 2030। हाउ मच सब्सिडी इज गिवन इन विडो रिमैरिज? विडो रिमैरिज के लिए 65,000 की सब्सिडी दी जाती है। हाउ मच सब्सिडी इज गिवन इन मुख्यमंत्री बाल उधार योजना? मुख्यमंत्री बाल उधार योजना के लिए 35,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अंडर विच स्कीम फॉरेस्ट विल बी कंजर्व्ड एंड डेवलप्ड विद पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल? लोकल लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसके साथ उनके साथ लोकल लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसके साथ किस योजना के अंतर्गत जो है फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा? तो उस योजना का नाम है सामुदायिक वन संवर्धन योजना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
Which state stood first in eradication of tuberculosis above 50 लाख पॉपुलेशन? 50 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में किस स्टेट को पहला दर्जा मिला है? तो ये मिला है आपके हिमाचल प्रदेश को। सेकंड आया है इसमें आंध्र प्रदेश। क्षय निवारण योजना भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है टीबी को इरेडिकेट करने के लिए, और इस योजना के अंतर्गत ना एक नारा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टीबी हारेगा, हिमाचल जीतेगा, देश जीतेगा। टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है 2025 टीबी को इरेडिकेट करने का, और हिमाचल प्रदेश ने रखा है 2024। Which state got first prize in Himalayan and northeastern state for successful implementation of दीन दयाल अंत्योदय योजना? दीन दयाल अंत्योदय योजना की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए किस स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला है? हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो ये मिला है आपके हिमाचल प्रदेश को। लगभग तीसरी बार ये मिल चुका है हिमाचल प्रदेश को, और ये योजना है अर्बन पुअर के लिए, शहरी गरीब जो लोग होते हैं उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, मोबाइल क्लिनिक्स आर बीइंग ओपनड इन हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया? मोबाइल क्लिनिक जो है वो कितने विधानसभा क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं? सभी में खोले जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी जा सके, और इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा सके। हाउ मच सब्सिडी इज गिवन अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना फॉर वीमेन? 35% दी जाती है। अंडर विच स्कीम पार्क्स विल बी डेवलप्ड इन रूरल एरियाज फॉर ओल्ड पीपल विद ऑल बेसिक फैसिलिटी? किस योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पार्क्स बनाए जाएंगे बुजुर्गों के लिए, जहां पर उनको सारी की सारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो मिलेंगी? तो पंचवटी योजना के तहत इसको जो शुरू कर रहे हैं वो है मनरेगा, 14 फाइनेंस कमीशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये सब मिलकर के कर रहे हैं। Which GI tagged product will get यूरोपियन GI टैग? कौन सा ऐसा GI टैग्ड प्रोडक्ट है जिसे यूरोपियन GI टैग भी मिल रहा है? तो ये है हमारी कांगड़ा टी। भरली विलेज जिसे सीएम ने अनाउंस किया कि वहां पर एक अटल आदर्श विद्यालय मिलेगा, बनेगा, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है भरली विलेज? तो ये हमारा सिरमौर में। इको विलेज देवथल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इको विलेज देवथल जो है सिरमौर में है, सिरमौर के सिलाई में। इन विच डिस्ट्रिक्ट सेकेंड सिल्क सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन डेवलप्ड? दूसरा जो सिल्क सेंटर है वो बनाया जा रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में, सिराज कॉन्स्टिट्यूएंसी में, थुनाग में। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये तो फायदा होगा, एक फायदा ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी हमारी सिल्क की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होएगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही जो लोग सिल्क रियरर है, सिल्क वॉर्म रियरर हैं, रेशम कीट पालन करता, उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होएगी। Which policy is formulated for drug prevention in हिमाचल प्रदेश? ड्रग प्रिवेंशन के लिए हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम इज बिल्ट? ऊना में बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का पहला वर्षा जल संचयन बांध। What will be the name of संगीत विद्यालय that will be opened in हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में जो संगीत विद्यालय बनने जा रहा है उसका नाम है स्वर कोकिला लता मंगेशकर विद्यालय। जब इनकी डेथ हुई थी तब सीएम ने इसे अनाउंस किया था। Who is awarded with एशियन ओरिएंटल शेफ अवार्ड? ये जो एशियन ओरिएंटल शेफ अवार्ड है हिमाचल प्रदेश के भोरंज के अश्विनी कुमार को दिया गया है। Which campaign was started to honor our national flag? जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे सम्मानित करने के लिए कैंपेन शुरू किया गया था, और इस कैंपेन का नाम है हर घर तिरंगा कैंपेन। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहला बन गया है जो पब्लिक व्हीकल्स को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश है। एक्चुअली क्या होगा कि जो बहुत सारे जो व्हीकल्स है पब्लिक व्हीकल्स, उनमें एक पैनिक बटन लगा रहेगा। जब निर्भया केस हुआ था तब ये कहा गया था कि पैनिक बटन लगा रहेगा, और ये कनेक्ट करने का मतलब क्या है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ, कि जब भी लोग इस पैनिक बटन को दबाएंगे, जो भी लोग प्रॉब्लम में है, तो ये 112 पे जाएगा सीधे ही। 112 यानी कि जो पुलिस बल होगा उनके साथ जाकर के कनेक्ट होगा, और पुलिस फिर इनको ट्रेस करके इनकी जो स्थान है वहां तक आ सकती है। फ्रॉम विच क्लास चैप्टर ऑफ रोड सेफ्टी विल बी इंक्लूडेड इन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में रोड सेफ्टी के लिए कब से चैप्टर शुरू किया जा रहा है? 6th क्लास से। भागवत गीता का जो भागवत गीता है कब से शुरू की जाएगी स्कूल के सिलेबस में? 9 to 12 तक। फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? तो पहला जो साइंस सेंटर है हिमाचल प्रदेश का वो पालमपुर में एस्टेब्लिश किया गया है। विच इज सेकंड पुलिस स्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सेकंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नूरपुर। पहला है बद्दी। लेकिन ये जो सेकंड है ना, इस पे तलवार लटक गई। अभी आप लोगों को पता ही है कि नई गवर्नमेंट आई है, तो ऐसा आया था कि अब ये बनेगा नहीं बनेगा, ये नई गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है हमारा हिक्किम, जहां पर लेटर बॉक्स की तरह दिखने वाला पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। ये कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपके लाहौल स्पीति में।
हु इज अपॉइंटेड एज न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नए जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो बने हैं आपके एस गुलेरिया। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाउ मच एरिया हैज बीन इंक्रीज्ड इन पास्ट 2 years। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 915 स्क्वायर का जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेकंड फ्लावर मार्केट इज ओपन। दूसरी जो फूल मंडी है वो बनी है आपकी जिला ऊना में। तो ये थे हमारे 1 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।